अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और मैं कंटिन्यू करी हूँ मेरे आइकिया से लाए फर्नीचर की असेंबली। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि मैं आइकिया गई थी और मैं वहाँ से एक टेबल लाई थी। अब वो टेबल मैंने एज अ ड्रेसिंग टेबल यूज़ करना है, लेकिन जो उसकी बेस है वो ड्रॉर से बनी हुई है। तो एक साइड पे एक सेट ऑफ ड्रॉर्स पड़ा है जिसका नाम एलेक्स कहलाता है और दूसरी साइड पे दूसरा। तो आज मैं बस वही एलेक्स ड्रॉर्स असेंबल करने लगी थी। अभी मैं इसका काउंटर टॉप नहीं निकालूंगी क्योंकि ऊपर जगह काफ़ी कम है। तो जब इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर में वापस नीचे बेसमेंट में मूव होएंगे तो वो मैं जो टॉप है उसका असेंबल कर दूंगी। लेकिन अभी सिर्फ मैंने ये ड्रॉर सेट करके ऊपर रखनी थी। जब हम जल्दी जल्दी ऊपर मूव हुए थे तो मैंने एक बड़े से स्टोरेज कंटेनर में सारी चीज़ें रख दी थी और सिर्फ चंद मेकअप की चीज़ें सामने रखी थी। आई थिंक उसमें सिर्फ 5-6 चीज़ें होंगी जिससे मैं गुजारा कर रही थी 1.5 महीने से। लेकिन अब फाइनली मैं ये ड्रॉर्स ले आई थी ताकि मैं इनमें चीज़ें सेट करके रख सकूं, एक्सेसिबल हो, ताकि जब बेसमेंट बन जाएगी तो यही ड्रॉर्स एज़ इट इज़ हम उठा के नीचे ले जाएं और फिर से सबको सेट ना करना पड़े। बस इंशाल्लाह इस दफ़ा सेट करूँगी और एज़ इट इज़ इन चीज़ों को उठा के डायरेक्ट हम नीचे पहुँचा देंगे। खैर, अब हम आ जाते हैं आइकिया के फर्नीचर की असेंबली पे। तो बेसिकली आइकिया से आप कोई भी चीज़ लेते हो तो वो इसी तरीके से टूटी फूटी बहुत सारे पीसेस में आती है। हर चीज़ आपको अलग से असेंबल करनी पड़ती है और इनकी डायरेक्शंस काफ़ी सिंपल होती हैं। आपको ज़रा ध्यान देना पड़ता है। ये भी नहीं कि आप आंखें बंद करके अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हो। लेकिन हाँ, आजकल ये जो सारे मशहूर इनके पीसेस होते हैं, इनकी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस होती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं कि किस तरह ये चीज़ें जुड़ती हैं। तो अगर आप 5 मिनट निकाल के पहले वो एक ट्यूटोरियल देख लेंगे तो कसम से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। खैर, ये मैं दूसरी वाली एलेक्स ड्रॉर अभी जोड़ी थी। एक मैं इससे पहले ऑलरेडी फ़िक्स कर चुकी थी और उसकी वीडियो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाई है, वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक लंबी वीडियो थी, मैंने कहा बातें भी हो जाएंगी और मैं आपको इन डिटेल प्रोसेस भी दिखा दूँगी कि किस तरह आइकिया का फ़र्नीचर असेंबल होता है। अच्छा, इसमें एक बात आप लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो स्टेप्स एज़ इज़ बुक में लिखे हैं वैसे ही करें। आइकिया का जो फर्नीचर होता है वो गुड क्वालिटी होता है, लेकिन ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होता। तो अगर आप कोई गलत होल कर देंगे तो इसकी लकड़ी एक्चुअली क्रैक होने लग जाती है। तभी आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि मैं बड़े हल्के हाथ से इसमें हैमर भी कर रही हूँ और देख देख के जो होल है उसी में स्क्रूज डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से भी इसको मोड़ देंगे तो भी एक्चुअली क्रैक पड़ने लग जाता है। सो जस्ट बी वेरी माइंडफुल। इनकी असेंबली सिंपल है, बट जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड यू विल बी फाइन। तो सबसे पहले मैंने बनानी थी इस एलेक्स ड्रॉर की बेस। तो बेस को हमने इस तरीके से जोड़ दिया था और इसको हल्के हाथ से मैंने प्रेस कर दिया था और इसके बड़े सिंपल और अच्छे स्क्रूज होते हैं एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग एंड एक्चुअली सेटिस्फाइंग जब आप ये फर्नीचर बना रहे होते हो एंड यू सी दैट कमिंग ऑल टुगेदर इन रियल टाइम। ये बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन ये तसल्ली वाला काम है। तो जब आपको बिल्कुल तसल्ली हो तब ये काम करे। और मैं बिल्कुल भी कोई फ़र्नीचर तब नहीं असेंबल करती जब या तो बच्चे घर पे हो या मुझे कहीं जाने की जल्दी हो या कोई 10 काम पड़े हो। मैंने ये पूरा दिन ब्लॉक ऑफ किया हुआ था यही काम करने के लिए एंड मुझे 2 दिन में मैंने एक दिन पहले किया था एक ड्रॉर असेंबल और उसके अगले दिन किया था ये दूसरा ड्रॉर असेंबल। तो ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था, लेकिन इसमें ज़रा कुछ मसले भी आ गए थे जिसकी वजह से मुझे ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया था। आइकिया का फर्नीचर मोस्टली तो बिल्कुल ठीक निकलता है, इनके सारे पीसेस बिल्कुल राइट टू द साइज़ होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आपको पता है कि मैं तो बहुत लकी हूँ। तो इस ये पूरे पीस में भी मुझे एक मसला मिल ही गया था। ये बेस तो बड़े आराम से बन गई थी और सारी चीज़ें बिल्कुल ईजीली हो गई थी, लेकिन जब बारी आई थी ड्रॉर्स की तो इसी एक ड्रॉर का पैनल बिल्कुल ठीक नहीं था। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। अच्छा, एक बात आप ज़रूर नोट करिएगा कि आइकिया का या अगर कोई भी फर्नीचर हो वो आप पहली दफ़ा सही तरीके से जोड़ देंगे तो वो पूरी ज़िंदगी सही चलेगा, ठीक है। मोस्टली अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी निकाल के जाएगा। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इसको गलत जोड़ोगे तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इट। अब बहुत सारे लोग आइकिया के फ़र्नीचर को बुरा बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, ये नहीं है। अब इवन हमारे घर में ये एलेक्स ड्रॉर का एक बड़ा वाला वर्जन पड़ा हुआ था और जिस दिन से वो चीज़ हमारे घर में आई है वो सही तरीके से जोड़ी नहीं गई। जब वो जोड़ी नहीं गई तो ऑब्वियसली उसकी 2 ड्रॉर्स हमेशा फंसती हैं और सबको लगता था कि आइकिया का फ़र्नीचर अच्छा नहीं होता। लेकिन अभी मैं रिसेंटली जाके जब ये एलेक्स ड्रॉर लाई हूँ, मैंने जोड़ा और सेट किया है, तो सब कहते हैं वाओ तुम्हारी एलेक्स ड्रॉर तो बड़ी अच्छी तरीके से खुलती और बंद होती है।
बट देन आई वेंट और मैंने वो इन्वेस्ट किया कि वो जो बड़ी वाली डोर थी वो क्यों नहीं सही तरीके से खुल बंद रही, वो बेसिकली सही तरीके से जोड़ी नहीं गई थी। ऑब्वियसली जब कोई स्क्रू और मेन पार्टी मिसिंग होगा तो वो चलेगी कैसे, तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। अब यहाँ पे भी एक ड्रॉर जब नहीं जोड़ी थी तो मैंने उसको एज इट इज़ नहीं किया। अगर मैं करती तो थोड़ी सी जुगाड़ करके या 2-3 स्क्रू एक्स्ट्रा लगा के या कीलें करके मैं फिर भी शायद मैनेज कर पाती। अब देखिए तीसरी ड्रॉर में मसला आया था। अब इसका एक साइड बिल्कुल सही था और दूसरा साइड छोटा था, तकरीबन 2 इंच का फ़र्क था, तभी जो स्क्रू इन्होंने दिए हुए थे वो अंदर नहीं जा रहे थे, जब वो अंदर जाके लॉक नहीं हो रहे थे तो इसलिए वो पूरा बन नहीं पा रहा था। बट देन व्हाट आई डिड, मुझे पता था कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, ये पीस ही गलत है, तो इसलिए मैंने अब इसको साइड पे कर दिया था और मैंने कहा बाकी तो मैं पूरा एलेक्स ड्रॉर जोड़ लेती हूँ और फिर देखी जाएगी इसकी कि मैं इसको वापस कराना है, क्या करना है, विल सी दैट लेटर। सो ऑब्वियसली ये एक ड्रॉर का एक पीस था, तभी मुझे पता था कि बाकी यूनिट इंशाल्लाह ठीक ही होना है, तो इसलिए फिर मैंने बाकी की जो 2 छोटी ड्रॉर्स थी वो भी जोड़ ली थी। अगेन मैं सारी चीज़ें इसको कंपेयर करी थी कि इसके साथ मसला क्या है। आपको पता है जब आप एक फ़र्नीचर जोड़ने लगते हो तो आपको होता है यार बस अब काम करके बंदा ख़त्म करे, लेकिन अगेन आप ज़बरदस्ती तो किसी चीज़ के साथ कर नहीं सकते। मैं सारी ड्रॉर असेंबल करी जा रही थी। इस पूरे यूनिट में होती है 5 टोटल ड्रॉर्स, 2 छोटी और 3 बड़ी, और ये इतनी स्पेशियस हैं, इसमें मेरे सारा मेकअप बड़े अच्छे तरीके से समा गया एंड आई हैव क्वाइट अ लॉट। और मेकअप, हेयर केयर, और अभी भी इसकी 3 ड्रॉर्स मेरी बिल्कुल खाली पड़ी हैं, उसमें से मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं जो कि इंशाल्लाह जब मैं नीचे मूवूंगी तो वो भी खाली हो जाएंगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं इस चीज़ को लेने का तो आई थिंक सो इट्स रियली रियली गुड। मेरा जो प्लान है इस पूरे यूनिट के साथ इज़ समथिंग एल्स, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूँगी। बनाना तो मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें अपना एक ट्विक देना है, तो वो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून रहें। यहाँ पे सारी ड्रॉर्स जल्दी जल्दी फाइनलाइज हुई जा रही थी और इसको फाइनली आपको हैमर से फिक्स इन करना होता है जगह पे, और जब ये बन जाती है मुझे तो काफ़ी सॉलिड लग रही थी ये ड्रॉर्स और अच्छी खासी स्पेशियस भी थी। तो यहाँ मेरा हो गया था सब कुछ डन, और अब ये वाला यूनिट मैंने मूव कर दिया था मेन रूम में जहाँ पे मैंने इसको अब रखना है। अच्छा ये काफ़ी हैवी है, ठीक है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो ये हैवी है, और स्पेशली एक बात है कि अगर इसकी ड्रॉर्स अंदर चली जाती हैं और ड्रॉर्स को आपको स्क्रू इन करना पड़ता है, तो जब अब मैं इसको नीचे मूव करूँगी तो एज़ इट इज़ जो भी आएगा मूविंग करने के लिए उन सबको ये सारी चीज़ें समेत उठाना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि ड्रॉर्स निकाल दूं और हम लोग यूनिट अलग ले जाएं और ड्रॉर्स अलग, तो एवरीथिंग हैज़ टू गो टुगेदर। अब ये सारी मैं पेज से फिक्स करी जा रही थी ड्रॉर्स, और इस तरह अब ये चारों को मैंने ऊपर फिक्स कर दिया था, और वो जो नीचे खाली स्पेस छोड़ी हुई है ऑब्वियसली वो वाली ड्रॉर थी जो कि जिसका पीस एक मिसिंग था, वो मैंने बाद में जाके साइड में रख दिया था, और ये फिर मैंने तकरीबन 2 हफ्ते बाद IKEA गई थी एंड देन दे रिप्लेस्ड इट विद द राइट पीस। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।